नमस्कार, आईबीएन भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। जैसा कि आप जानते हैं कि कृषि बिल के खिलाफ किसानों की महापंचायतें चल रही हैं, हर जगह हर जिले में चल रही हैं। मथुरा में भी एक बार पंचायत हो चुकी है, लेकिन इस वक्त मथुरा के मांट में यह किसान पंचायत हो रही है, जहां पर हमारे संवाददाता दीपक चौधरी मौजूद हैं। तो हम उनके पास चलेंगे सीधे वहां पर मथुरा के मांट में और उनसे जानेंगे कि आखिर वहां पर क्या हो रहा है, कौन कौन से नेता आ रहे हैं, कितनी भीड़ है। इन तमाम बातों की जानकारी हम उनसे लेंगे। तो सीधे लिए चलते हैं आपको मथुरा। जी दीपक जी, स्वागत है आपका। दीपक जी, आप तक हमारी आवाज आ रही है? दीपक, आप तक हमारी आवाज आ रही है? लगता है किसी तकनीकी खामी के कारण उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। जी सर, मैं सुन पा रहा हूँ सर, बताएं आप। जी, आप ये बताइए कि आप मथुरा के मांट में हैं, इस वक्त किसान पंचायत चल रही है सर। आज कितनी भीड़ है, कौन कौन से नेता वहां पर आ रहे हैं और उनके इरादे क्या हैं, क्या बता रहे हैं लोगों को? जी दीपक। सर मैं बताना चाहूंगा, आज मथुरा के मार्ट में एक किसान महापंचायत का आयोजन किया गया है, जिस महापंचायत में राष्ट्रीय लोकतंत्र उपाध्यक्ष जयंत चौधरी जी आ चुके हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, 1000 से 1500 की भीड़ यहाँ पर आई हुई है। आप खुद देख सकते हो कि 1000 से 1500 लोग यहाँ पे आए हुए हैं। भारी संख्या में यहाँ पर भीड़ आई हुई है और आप देख सकते हो माता बहनाएं भी यहाँ पर आई हुई है। आप कैमरा के माध्यम से देख सकते हो। मंचासीन अधिकारियों का मैं आपको बताना चाहूंगा, ब्लॉक प्रमुख राजपाल भरंगर, रामवीर सिंह, जयंत चौधरी जी को आप देख सकते हो टीवी स्क्रीन के सामने। ये सभी पदाधिकारी बैठे हुए हैं। सर दीपक, आखिर यहाँ पर क्या बातें हो रही हैं जनता से, किसानों से, कि जो नेता यहाँ पर आए हुए हैं क्या सोच रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं? जी बताइए। सर, मैं बताना चाहूंगा, किसान बिल के विरोध में यहाँ पर पूरी जनता जुड़ी हुई है और किसान बिल के विरोध में ये जनता जिस तरह अगर हेमा मालिनी जी का 2 दिन पहले बयान आया था और उस बयान में हेमा मालिनी जी ने कहा था कि कोई भी किसान मथुरा का नाराज नहीं है, उसी को लेकर 3 काले कानूनों के खिलाफ यहाँ आज महापंचायत का आयोजन किया गया है। यह महापंचायत मथुरा के मार्ट में रखी गई है, जहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोगों ने आकर महापंचायत में भाग लिया है और यहाँ पर जयंत चौधरी जी का स्वागत समारोह चल रहा है, जो आप खुद देख सकते हो। हम इसके साथ ही बात करेंगे किसान नेता राम रसपाल पौनिया जी से। पौनिया जी, आप बताएंगे मार्ट में आज महापंचायत का क्या क्या रहे? आज किसानों की पंचायत मार्ट में, आज देश में बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है किसानों के बीच और इस बेईमान सरकार के बीच। अब ये तय ये होना है, इस देश का किसान जीतेगा या बेईमान जीतेगा। ये लड़ाई लंबी चल रही है, 3 महीने होने को आ गए, 200 आदमी के करीब शहीद हो चुके। ये लड़ाई जब तक चलेगी, जब तक किसान जीतेगा। आदरणीय जयंत चौधरी जी हमारे बीच में आए हुए हैं। आदरणीय जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में मथुरा की सांसद हैं हेमा मालिनी जी। जब तक ये लड़ाई पूरी नहीं जीती जाएगी, साफ है। धन्यवाद। जी, अभी जो नेताजी जुड़े हुए थे दीपक, उनका कहना था कि जो ये कृषि बिल के खिलाफ आंदोलन है वो लगातार जारी रहेगा और इसी के क्रम में यह महापंचायत का आयोजन किया गया है। लेकिन हम कुछ सवाल उनसे पूछना चाहते थे कि आखिर जो वहाँ की सांसद हैं, मथुरा की सांसद हैं, पूर्व अभिनेत्री उनको कह सकते हैं हेमा मालिनी जी, उन्होंने कहा था कि
किसान, मथुरा का किसान नाराज नहीं है। इस पे हम उनकी प्रतिक्रिया लेना चाहते थे, लेकिन उन तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंची। अगर आप पुनः उनसे बात, ये प्रश्न कर सकते हो तो ये प्रश्न उनसे जरूर पूछिए, उस पर इनकी प्रतिक्रिया लीजिए। जी दीपक। सर बताएं सर। जी मैं यही आपसे, हमारे सामने जयंत चौधरी जी आ चुके हैं, जिनका तो अब जयंत चौधरी जी आ चुके हैं और टीवी स्क्रीन पर जयंत चौधरी बैठे हुए हैं, तो कुछ ही क्षणों में मंच माध्यम से संबोधन करेंगे। यहाँ पर बैठी हुई जनता को संबोधित करेंगे। संबोधन के लिए बहुत सी जनता यहाँ पर उनके नजर लगाए हुए हैं। जहाँ जयंत चौधरी जी का संबोधन होगा, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा आपको भीड़ दिखाने का। मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर 1000 से 1500 के बीच आदमी जयंत चौधरी जी का संबोधन सुनने के लिए आए हुए हैं। जी दीपक जी, जिस नेताजी से आपने बात कराई है उनसे मैं चाहता हूं कि वो प्रतिक्रिया लें। जो हेमा मालिनी जी ने वहां पर जाकर के कहा था कि किसान खुश है इस बिल से, दुखी नहीं है, उन्हें कोई परेशानी नहीं है। जी इस पर प्रतिक्रिया लीजिए नेताजी की, जिनसे अभी आपने बात करवाई थी। जी सर, मैं बिल्कुल अभी कुछ ही क्षणों में राम लक्ष्मण सोनिया जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। हमें लग रहा है कि इस समय जयंत चौधरी जी आ चुके हैं मंच पर, और इसलिए हमारे संवाददाता को मौका नहीं मिल रहा है इसी की प्रतिक्रिया लेने की। तो वैसे हम भरसक प्रयास करेंगे कि जो मथुरा की सांसद हैं, अभिनेत्री 60 साल हेमा मालिनी जी, उनके उन शब्दों पर प्रतिक्रिया लें। सर मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पर रागिनी का प्रोग्राम चल रहा है, जो जयंत चौधरी जी की रागिनी के प्रोग्राम के बाद जयंत चौधरी जी का संबोधन होगा यहाँ पर। दीपक मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही हो और आप जयंत चौधरी के समीप हो तो आप उनसे इस बात पर प्रतिक्रिया लीजिए, मथुरा सांसद के इस बात पर प्रतिक्रिया लीजिए कि उन्होंने कहा था कि इस बिल से किसान नाराज नहीं है। जी सर, मैं जयंत चौधरी जी से भी बात करना चाहूंगा। जयंत चौधरी हमारे सामने है। जी आप इनसे पूछिए कि जो मथुरा की सांसद ने बात कही थी किसानों के बारे में कि वो नाराज नहीं है। तो जी जयंत जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी मैं जानना चाहता हूं कि जो मथुरा की सांसद हेमा मालिनी जी आके यहाँ बोल दें यही बात। ये उनकी प्रजा है ना, उनके मतदाता है, उनके क्षेत्र के लोग हैं। यहाँ आके इनकी भावना समझ लें। हम तो निमंत्रण देते हैं। उन्होंने परसों कहा था कि यहाँ का मथुरा का कोई भी किसान विरोध नहीं कर रहा है, सब कोई विरोध में आया हुआ है। ये बयान था परसों का। उनकी सोच है। देश का अन्नदाता सड़कों पे है, 200 से ज्यादा किसान मारे जा चुके हैं, उन्होंने कुर्बानियां दी। आप उसे मुंह मोड़ना चाहते हो तो मुंह मोड़ लीजिए, पब्लिक भी आपसे मुंह मोड़ लेगी। जो आज अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ के अन्नदाता को, किसान का अपमान कर रहे हो, जनता भी उनसे मुंह मोड़ लेगी आज। सर मैं जानना चाहूंगा, इस महापंचायत के बाद क्या रहेगा राष्ट्रीय लोक दल का? लगातार हम पंचायतों का आयोजन कर रहे हैं, क्योंकि किसान चाहते हैं कि हम उनको संगठित करें और उनकी आवाज बुलंद हो और सरकारों को उनकी ताकत का एहसास। कल छाता में पंचायत है, परसों गोवर्धन में पंचायत, तो यही सिलसिला निरंतर चलेगा। जी दीपक जी, आप जयंत जी से यह सवाल कर सकते हैं कि आखिर क्या क्या मांगे हैं सरकार से? क्या बिल वापस लेने पर ही आंदोलन खत्म होगा या कुछ मांगे अगर जो उनकी मान ली जाए तो आंदोलन खत्म हो सकता है? क्या ऐसा कुछ संभावनाएं बनती हैं? दीपक जी आप पूछिए। जी सर बताएं। जी आप पूछिए कि आखिर ये किसान बिल वापस लेने पर ही ये आंदोलन खत्म होगा या कुछ जो मांगे हैं, जरूरी मांगे हैं, जैसे एमएसपी है और भी तमाम मांगे हैं, उनकी इस पे गारंटी वगैरह दे दी जाए सरकार की तरफ से, तो ये आंदोलन खत्म हो सकता है? जी ये पूछिए आप। 3 घंटे में बैठकर
कानून वापस होना चाहिए और किसान को दाम मिलना चाहिए। मंडियों पे किसान को दाम नहीं मिल रहा। किसान की गेहूं हो, सरसों हो, किसी भी फसल को तो सरकार का रेट है और किसान को जो रेट मिल रहा है, उस दोनों बातों में बहुत अंतर लेकिन हम भटक गए, है। वो भी वाजिब मांग है किसानों को। हम भटक गए अगर एमएसपी में कुछ और उसका नतीजा उनके सामने है। हमेशा रास्ते होते हैं, हम तो हल निकालने के लिए बैठे। जब कोई पंचायत किसान 80 दिन से ज्यादा आह्वान हो गए। होता है तो इसलिए होता है कि हल निकाल। आंदोलन का समाज के मैदान अंदर है। वो शक्ति, वो ताकत होती है 20 से ज्यादा कि लोग हर शहीद चुनौती हो का गए। सामना समाज करता है, लेकिन इस अहंकारी सरकार एकाग्रता ने के साथ करता है, किसान एकता के साथ मजदूरों करता है की तरफ और समस्या का हल भी समाज निकाल सकता है। तो हल अहंकार निकालने के का लिए हम दामन लोग भी खत्म हुआ है। जैसा कि आपने देखा जयंत चौधरी जी ने बताया कि अगर खून के निशान होंगे इस समस्या का निदान होगा तभी यहाँ आंदोलन खत्म होगा। अब कुछ ही देर में जयंत चौधरी जी का इस देश के संबोधन है, जो मंच माध्यम से जयंत चौधरी जी संबोधन करेंगे। जी अब दीपक जी, अब इस जयंत जी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम सब जो घड़ी की सुइयां हैं हमें इजाजत नहीं देती कि हम इस कार्यक्रम को और ज्यादा खींचें, तो हम इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं और फिर एक नए कार्यक्रम को लेकर के आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।